एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है सीसीई। सीसीई का क्या फुल फॉर्म है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो आगे मैं बता देती हूँ आपको। सीसीई जो होता है वो कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है। इससे रिलेटेड आपका सीटेट में डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर आता है। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कि लगातार आपका और समग्र रूप से जो आपका इवेल्युएशन किया जाता है वो आपका सीसीई में आता है। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई के द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले सीसीई। इसका उद्देश्य क्या था सीसीई का इंट्रोड्यूस करने का? तो इसका उद्देश्य था टू असेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट, मतलब एक जो बच्चा होता है, एक विद्यार्थी होता है, उसके सब सारे ही आयामों को जांचना, उसको देखना। डेवलपमेंट ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस थ्रू आउट द ईयर, संपूर्ण वर्ष में लगातार उसमें क्या परिवर्तन आया है, क्या विकास हुआ है, ये जांचने का जो काम है वो सीसीई करता है। बेसिकली पहले क्या होता था कि आपके ईयरली या फिर आपके पर 6 मंथ में आपके एग्जाम्स होते थे, जिसके बेसिस पर ही सिर्फ पता चलता था कि स्टूडेंट की मार्क्स की गेनिंग क्या है या उसने कितना सीखा है, जो कि आपका एक कहीं ना कहीं एक हार्ड एंड फास्ट जैसा रूल था। लेकिन उसने कंप्लीटली कॉन्टिन्यूसली क्या सीखा, उसने कितना उसमें डेवलपमेंट हुआ, ये चीजें उसमें पता नहीं चलती थी। वो सिर्फ एक मार्क्स और ग्रेडिंग के फॉर्म में आपके सामने आता था। तो सीसीई जो करता है वो आपके थ्रू आउट ईयर कॉन्टिन्यूसली आपने जो भी सीखा है, जो विकास हुआ है, सारे ही एस्पेक्ट को लेकर, नॉट ओनली इन नॉलेज बेसिस, नॉट ओनली ऑन एजुकेशनल बेसिस, बल्कि आपके कल्चरल बेसिस पर, आपके साइकोलॉजिकल, आपके मॉरल बेसिस पर सारे ही एस्पेक्ट्स को ये कवर अप करता है और वो चेक करता है। दैट इज द एम ऑफ सीसीई। अब एरियाज क्या क्या है, किन किन एरियाज को सीसीई कवर करता है? तो ये आपका स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक दोनों ही एरियाज को कवर अप करता है, यानी कि शैक्षणिक और आपके जो शैक्षणिक के अलावा जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनको भी ये इंक्लूड करता है। इवेल्युएशन कैसे होता है? अब स्कॉलिस्टिक यानी कि जो स्कूल की जो आपका जो भी आपका सिलेबस है उसको जो एसेस करना होता है, उसका इवेल्युएशन कैसे होता है? इसका इवेल्युएशन होता है दो मोड में, एक तो फॉर्मेटिव में जिसे हम एफए कहते हैं, और एक सबमिटिव में। सबमिटिव असेसमेंट को एसए कहते हैं, तो फॉर्मेटिव को एफए और सबमिटिव को एसए कहते हैं। तो फॉर्मेटिव और सबमिटिव क्या है अभी वो देख लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या आता है? आपका क्लास टेस्ट आते हैं, जो कि आपके ट्रेडिशनल फॉर्म में भी आते थे। क्विजेज आते हैं, वो भी आपके ट्रेडिशनल, मतलब जो भी ट्रेडिशनली जो आपकी चीजें इवैल्यूएशन में हेल्प होती थी, असेसमेंट में हेल्प करती थी, दोज ऑल आर फॉर्मेटिव असेसमेंट। होमवर्क है, प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, डायरेक्ट जो कि आपके डायरेक्टेड थ्रू आउट द ईयर, जो कि आपके संपूर्ण वर्ष में चलते रहते हैं, वो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं। अब सबमिटिव असेसमेंट क्या है? टेस्ट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म। जो आपके देखिए फॉर्मेटिव जो है जो बीच बीच में चलते थे, और सबमिटिव वो हैं जो आपके एट द एंड यानी कि 3 महीने पे या 6 महीने पे या साल के अंत में जो आपका एक टेस्ट होता था वो सबमिटिव। जैसे कि आपका 10th का बोर्ड, 12th का बोर्ड, आपके स्कूल की जो फाइनल आपकी जो एग्जाम्स होते थे वो आपके सबमिटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव टेस्ट हो गया, क्विज हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, जो बीच बीच में टीचर्स देते रहते थे, वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ गया। ये किस में आता है? स्कॉलिस्टिक एरियाज को ये कवर करता है। स्कॉलिस्टिक असेसमेंट ग्रेड आर जनरली गिवन ऑन अ 9 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल। जो आपका 9 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल होता है उस पर आपको ये जो असेसमेंट है वो असेसमेंट के ग्रेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। स्कॉलिस्टिक एरिया के बारे में हम लोग ने अभी तक बात की है। देखिए असेसमेंट के मैं एक बार बता देती हूँ फिर से कि असेसमेंट के 2 एरियाज थे आपके सीसीई में। असेसमेंट 2 तरीके से होता है, स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक। स्कॉलिस्टिक में इन्होंने क्या बताया है? फॉर्मेटिव और सबमिटिव। फॉर्मेटिव क्या है? जो आपके बीच बीच में पूरी साल में जो टेस्ट होते रहते हैं, होमवर्क है, प्रोजेक्ट है, क्विज है, ये सब आपके फॉर्मेटिव में आएंगे। सबमिटिव में क्या आएगा? जो आपके वर्ष के अंत में एंड ऑफ द टर्म या एंड ऑफ द सेमेस्टर जो आपके यूज होते हैं वो आपके सबमिटिव असेसमेंट में आते हैं। और जो आपका स्कॉलिस्टिक असेसमेंट है वो आपका 9 पॉइंट ग्रेड की स्केल पर ये यूज किया जाता है।
इवेल्युएशन जो कोस्कोलिस्टिक एरियाज होते हैं उसमें कैसे होता है, इसमें इट इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर एंड ग्रेड्स आर जनरली गिवन ऑन अ 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल। जो आपका कोस्कोलिस्टिक है वो आपका 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल पर होता है। ये भी आपका एंड ऑफ द ईयर ग्रेडिंग करने का सिस्टम है। इट यूजेस मल्टीपल टेक्निक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। एक विशेष क्राइटेरिया के बेस पर ये बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करता है। सीसीई आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में यूज किया गया था, वहां से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सीबीएसई के थ्रू, और वहां से इसको हमारे एजुकेशन में अप्लाई किया जाता है। खासकर जो आपके सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल्स होते हैं उनमें सीसीई को ज्यादा फॉलो किया जाता है, और ये आपका 1986 की पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सीसीई की बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर समझ आए हों, अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। इफ यू आर अ विजिटर देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और साथ में ही अगर आप और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।